हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम स्पेशल एक सीरीज़ लाए हैं, दैट इज़ अ ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह है कि प्रिकॉशंस आपको क्या क्या परहेज़ रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आइडियल पोजीशन कौन सा होता है। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं पोजीशंस के, लेकिन आइडियल पोजीशन जो है दैट इज़ अ क्रेडल पोजीशन और अ फुटबॉल क्लच। जैसे यहाँ पे डायग्राम में जो दिखाया गया है कि फुटबॉल या तो क्रेडल होल्ड जो पोजीशन है दैट इज़ अ आइडियल पोजीशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद आता है कि जो लैचिंग होता है बच्चे का ब्रेस्ट के साथ, वह प्रॉपर लैचिंग होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिशमेंट जो होता है दैट इज़ अ रिफ्लेक्स, दैट इज़ अ सकिंग रिफ्लेक्स। और उसकी ही वजह से महिला के शरीर में प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन होता है वह रिलीज़ होता है और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे को कितना समय तक लैच करवाते हो या तो बच्चे को कितने फ्रीक्वेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो। जब भी आप जो भी मदर है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैठती है तो पहले तो मदर शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि मदर एक सोफ़ा है या तो बेड है, उस पर पीछे एक पिलो रखना है, गोदी में एक पिलो रखना है, और उसके बाद आपको बच्चे को हाथ में लेना है। और बच्चे का जो हेड का जो पोजीशन है वो थोड़ा हायर लेवल पे होना चाहिए ताकि बच्चा एस्पिरेट ना करे। काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि जब भी बच्चा फीडिंग करता है तो वो कंटिन्यूस सकिंग नहीं करता है, बीच बीच में वो पॉज लेता है। तो इसके लिए जब भी उसके मुंह में मिल्क है और वो एस्पिरेट नहीं हो, यानी कि उसकी जो सांस लेने की जो ट्यूब रहती है जैसे उसके अंदर मिल्क नहीं जाए और उसको बड़ी कोई तकलीफ़ नहीं आए, उसके लिए बच्चे का हेड जो है वो थोड़ा हायर लेवल पे होना आवश्यक है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काफ़ी मदर्स जो हमारे ओपीडी में आते हैं कि मैम कितने घंटे पे उसको ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। जैसे बच्चा सो रहा है तो उसको हमें उठा के ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आइडियली हम जो एडवाइस करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी ऑन डिमांड, क्योंकि आप सबको पता है कि पेट किसी का सगा नहीं होता है। किसी को अगर भूख लगी है तो वो कैसे भी करके अपना पेट भरने ही वाला है। तो सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द किड्स ऑल्सो। जो बच्चे हैं उनको अगर भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं। ऑन डिमांड आप उसको फीडिंग दे सकते हैं। और ऑन एन एवरेज जनरली हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे में बच्चे को एक बार फीडिंग देना ज़रूरी रहता है। एट अ टाइम आप जब फीडिंग देते हो तो एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको बैठना है बच्चे को फीडिंग के लिए। हो सकता है कि बच्चे ने 2-3 मिनट फीडिंग लिया, फिर बीच में पॉज आ जाएगा, वापस फिर वो 2-3 मिनट फीडिंग लेगा, वापस पॉज लेगा। तो ऐसे करके ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स to 45 मिनट्स आपको ईच फीड बच्चे को देना है। दूसरा जो है कि ड्यूरेशन मैंने बताया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी मदर्स क्या करते हैं कि जैसे बच्चे को फीडिंग स्टार्ट किया, जैसे बच्चा मुंह में से निप्पल बाहर ले लेता है तो वह स्टॉप कर देते हैं। इसकी वजह से बच्चे का पेट नहीं भरता है। फ्रेंड्स, जब भी जो महिला है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो एक तो आप जो जगह पे ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो वह जगह भी शांत होनी चाहिए, क्योंकि मदर शुड बी एट ईज एंड एट रेस्ट। मतलब एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बहुत ही आवश्यक है। मदर की पॉजिटिविटी ऑल्सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी मदर्स ऐसे बोलते हैं कि मैम मुझे फीडिंग अच्छे से नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि फीडिंग को एस्टेब्लिश होने के लिए मिनिमम आपको 72 आवर्स होते हैं, क्योंकि इनिशियल जो मिल्क होता है दैट इज़ अ कोलोस्ट्रम, वो पानी जैसा होता है, चिकाश वाला होता है। जो सफ़ेद कलर का जो मिल्क होता है वो ऑन एन एवरेज 3rd डे से शुरू होता है। तो आपको
पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सब्र रखना है और इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस और 100% मिल्क सिक्रेशन आना ही आना है, दिट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर गया है या तो आप बच्चे को एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो। अगर आपका जो बच्चा है वह अच्छे से 2-3 घंटे की नींद लेता है, 30 मिनट्स 45 मिनट्स या तो 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग करता है, पूरे दिन में 6 to 8 टाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग लेता है, बच्चे को यूरिन दिन में ऑन एन एवरेज 4 to 8 टाइम्स पास होता है, स्टूल पास हो रहा है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि कोई बच्चे रहते हैं उनको 1-2 दिन मतलब पर डे एक बार या तो 2-3 दिन में एक बार मोशन पास होते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। दूसरा है कि उसका जो वेट गेन हो रहा है कि 30 ग्राम्स पर डे अगर वेट गेन हो रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसके लिए कोई भी मदर को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हम बात करते हैं कि हमेशा हम बच्चे के बारे में ही सोचते हैं कि बच्चे को फीडिंग अच्छे से मिला, बच्चे का पेट भरा कि नहीं भरा, लेकिन कहाँ ना कहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन मेरे लिए होती है मदर। सो मदर की केयर कैसे करना, मदर को क्या खाना है, क्या चीज़ उनको अवॉइड करना है, वो बहुत ही आवश्यक है। नॉर्मली हमारे जो ऑर्किड हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल से सारे मदर्स जिनकी डिलीवरीज होती है उनको यह सारी चीज़ के लिए गाइड किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो मदर है उनका फूड इनटेक जो है कि आपका कैलोरी इनटेक मिनिमम 2000 से 3000 किलो कैलोरीज पर डे होना चाहिए। आपका जो फूड है उसमें हेल्दी फूड लेना बहुत ही आवश्यक है। हेल्दी फूड यानी कि हाई प्रोटीन डाइट, दाल, पल्सेस वगैरह जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स, यह सब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। आपका जो वाटर इनटेक है वह एटलीस्ट 3 से 4 लीटर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो आपके बॉडी में से वाटर लॉस भी होता है। मेरी राय रहती है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाने को बैठते हो उसके पहले आप एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास पानी पीजिए। आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी आप 1 or 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ले सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपकी जैसे डिलीवरीज होती हैं तो ऑन एन एवरेज 500 ml to 1500 ml का ब्लड लॉस होता है इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी और अ सिजेरियन डिलीवरी। तो इसके लिए आपको आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि आपका जो ब्लड लॉस हुआ है ड्यूरिंग द डिलीवरी वह रिकवर होता है। और जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क बच्चे में जाता है तो आपके बॉडी में से कैल्शियम लॉस भी होता है। तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनरली हम आफ्टर डिलीवरी 3 मंथ्स आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमारे सब पेशेंट को एडवाइस करते हैं, ताकि आपके बच्चे को भी थ्रू योर ब्रेस्ट मिल्क, आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को भी आयरन और कैल्शियम सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता रहेगा। बच्चे को आपको अदर मतलब जो इंडिकेशन नहीं है ऐसे सब ड्रॉप्स वगैरह या तो कोई सिरप वगैरह देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे हम बढ़ते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि ब्रेस्ट फीडिंग किन महिलाओं को नहीं करवाना चाहिए। यानी कि आपकी डिलीवरीज हुई है लेकिन अगर कोई महिला को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि फेफड़े का टीबी है तो उन्हें, और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है तो उन्हें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला को HIV पॉजिटिव है तो यह महिला को ऑप्शन दिया जाता है कि आप आइदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हो अपने बच्चे को, या तो फिर आप उसको एक्सक्लूसिव टॉप फीडिंग दे सकते हो। तो ऑप्शन महिला को दिया जाता है, जो हिसाब से वो ऑप्शन चूज़ करते हैं वह हिसाब से आपको मिल्क देना है। अगर एक्टिव हेपेटाइटिस A है, एंटी थायराइड या तो एंटी कैंसर कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसे एक हैवॉक ना मचाइए, उसको शांति से टैकल कीजिए। और आपकी जो मदर है उसकी पॉजिटिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है, और जितना आप शांति से टाइम लेकर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देंगे उतना ही इफ़ेक्ट आपको बच्चे के वेट गेन में भी दिखेगा। So thank you friends once again for watching this video.